आइए बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सत्यापन करके दिखाती हूँ। इसके बाद मैं ज्यामितीय निरूपण भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, आइए इसको जैसे आप लोगों को इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें सर्व समीका के सत्यापन मैंने समझाए हैं। सर्व समीका में या समीकरण में बच्चों बराबर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में हम LHS लिखते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, और उसकी दूसरी तरफ हम RHS लिखते हैं, ये राइट हैंड साइड होता है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपका है a प्लस बी होल, और इसी में गुणा हो रहा है a माइनस बी होल का। तो क्या हम इसको हल करेंगे तो जो इसके राइट साइड में दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ऐसा आता है? तो देखिए, अब इसका हम क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर के ए और बी का दूसरे ब्रैकेट के ए और बी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ए का सबसे पहले ए से, फिर ए का बी से। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए का जब हम ए से कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर ए के सामने प्लस है और बी के सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ए और बी का जब गुणा हो जा रहा है तो ए बी हो रहा है। ठीक है, माइनस के साथ। अब हम बी का ए से करेंगे और फिर बी का बी के साथ गुणा करेंगे, तो बी और ए में दोनों में ही प्लस के निशान हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में आएगा ए बी। ठीक है, और अब हमारे पास बी और बी का जब कर रहे हैं तो एक बी प्लस में है और एक बी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और बी का बी से होगा तो बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर है ही है। अब हमारे पास दो ए बी हैं और प्लस और माइनस में है, यानी ये घट जाएंगे। घट जाएंगे का मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पर इन्हें काट देते हैं, और अब हमारे पास बचा b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए, ये आपका ठीक जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वही चीज़ आपके आ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब जो सर्व समीका है a प्लस बी, और इसमें जब हम a माइनस बी से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि सर्व समीका है। और ये जब हमने हल किया तो ये क्या हुआ, सत्यापित हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने हल करके इसको सत्यापित कर दिया कि हाँ ये सर्व समीका है, और ये a प्लस बी में a माइनस बी से गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। आइए बच्चों, ठीक है, अब हम फिर से एक बार आपको a प्लस बी और a माइनस बी के मल्टीप्लिकेशन का बराबर निकलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक सर्व समीका है। इसके ज्यामितीय निरूपण को दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है ए भुजा का, जिसका नाम है ए बी सी और डी, और इसकी भुजाएं हैं ए ए ए और ए। तो हमारे पास कौन सा वर्ग है, ए बी सी और डी। ठीक है, इसी पर हमें काम करना है। हमारे पास सर्व समीका में कहा जा रहा है ए में एक भुजा और जोड़नी है बी,
यानी कि ये जो हमारे पास ए भुजा है इसमें हमें एक बी भुजा और जोड़ देनी है। तो मैं एक भुजा इसमें और जोड़ देती हूँ। ये लीजिए, ये हमने बी भुजा जोड़ दी। तो इसके साइज क्या है बच्चों? भुजा के बी है। और नाम दे देते हैं डी के बाद इसे देते हैं ई और इसको देते हैं एफ। तो हमने क्या किया इस ABCD वर्ग में? हमने क्या किया बच्चों? एक आयत बन गया ये क्या बना जिसको हमने जोड़ा है? BEFC हमने जोड़ा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि एक भुजा और होनी चाहिए जो A-B हो, यानी ये जो हमारे पास A है इसमें से हमें क्या करना है? एक -B करना है। क्या करना है? A में से हमें B को घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो हमारी जो भुजा है वो इतनी ही रह जाएगी। ठीक है, यानी कि ये बी भुजा अगर हम हटाते हैं तो यहाँ से हटाएंगे तो देखिए इस भुजा को जब हम पूरा हटा देते हैं तो इतना हिस्सा हमारा हटता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ये एक भुजा ये हटा, तो फिर जो हमारे पास बचा वो बचा A-B। ठीक है, तो जो एरिया है वो अब कैसे? चलिए पहले मैं इसको लिख देती हूँ कि हमने कौन से क्षेत्र को इसमें से निकाला है। तो F तक हमने लिख दिया था, यहाँ से लिखते हैं G और ये हो जाता है H, यानी कि हमने निकाला GHCD हमने बाहर कर दिया। अब इसको बाहर करने के बाद हमारे पास जो क्षेत्र बन के आएगा वो क्या आएगा? इतना आएगा। ठीक है, तो हम इसे बाहर करके भी दिखा देते हैं। ये बाहर हो गया। ठीक है बच्चों, अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी भी A है, ठीक है, इसे होना चाहिए A-B। ठीक, इसे A-B होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस B को हमें हटाना होगा। तो जब इस B को हटाएंगे तो हम कौन से क्षेत्र को हटाएंगे? B² को हटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसे भी हटा देते हैं। हटा दिए, तो कौन से क्षेत्र को हमने हटाया? हमने हटाया HI, मान लीजिए उस जगह थी HI और FC, हमने हटाया HIFC को। ठीक, तो हमें क्षेत्र जो प्राप्त हुआ वो क्षेत्र प्राप्त हुआ AEI AE, यहाँ पर I था, IG। ठीक है, अब हम इन सारे क्षेत्रों को लिखते हैं। ABCD का क्षेत्रफल A² क्योंकि ये वर्ग था। फिर हमने जो BEFC, यहाँ से BEFC को जोड़ा था तो वो आयत था, इसलिए AB, क्योंकि A भुजा और B भुजा की थी। अब हमने निकाला भी तो AB भुजा के ही क्षेत्र को निकाला। फिर हमने जो लास्ट में कैंसिल किया वो हमारा एक वर्ग था B भुजा का, यानी कि B² को हमने हटाया था। यहाँ से आपको ध्यान होगा। ठीक है, हमने यहाँ जोड़ा था। ठीक, यहाँ से हमने हटाया था, ये क्षेत्र हमने हटा दिया था और ये क्षेत्र हमने हटा दिया था। तो अब बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, आपने A² में एक आयत जोड़ा और उसी नाप का एक आयत घटा दिया, तो बात क्या हो गई? ना आपने जोड़ा ना आपने घटाया, छोड़ दिया। ठीक है, यानी आपकी बात 0 की 0 हो गई। अब आपने जो स्पेशल हटाया वो B² की चीज़ को हटाया, जिसे ना तो आपने जोड़ा था
लेकिन हटाया ज़रूर है। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो ये आपका आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका, कौन सी भुजा, फिर आपको कौन सी भुजा की आयत प्राप्त हुई? तो आपका था ए प्लस बी और ए माइनस बी की भुजा का एक क्षेत्र प्राप्त हुआ। वो कैसे प्राप्त हुआ कि आपने अपने ए स्क्वायर वर्ग में से एक छोटा सा हिस्सा बी स्क्वायर को हटाया, तब ये मिला। तो ये ज्यामितीय निरूपण से भी ये हमारी सर्वसमीका सत्यापित हो जाती है और इसी तरीके से ये निरूपित होती है। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।